नमस्ते दोस्तों। मैं आज स्टेनोग्राफर की साइंस की क्वेश्चन है वो सॉल्विंग कराऊंगा आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व हैं वो हाइड्रोजन हो जाएगा। और तत्व के गुण किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं तो वो परमाणु क्रमांक के आधार पर हो जाएगा। वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद तत्व है वो नाइट्रोजन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु या तत्वों से बना होता है वो यौगिक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार के परमाणु से बना शुद्ध पदार्थ है तो वो तत्व हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक का सबसे छोटा भाग है जिसके गुण यौगिक के समान होते तो सबसे छोटा भाग अणु हो जाएगा। और आगे का क्वेश्चन है कि H2 और APS किसका प्रतिनिधित्व करते हैं तो ये दोनों यौगिक हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण है तो समुद्र का पानी है ये मिश्रण हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक के रूप में और एक अणु के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है तो पानी है उसको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में वर्गीकृत किया जा सकता है और इसका H2O फॉर्मूला होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधातु है तो कार्बन ये अधातु है। कक्ष तापमान पर दूध के इकट्ठे होने में शामिल है तो ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। किस प्रकार के परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है तो भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनेगा। ठीक है। कौन सी जंग रोकथाम की एक विधि है तो इसके अंदर गैल्वेनीकरण हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है लकड़ी के लट्ठे को छोटे टुकड़ों में काटना इसका आंसर ये होगा। निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है तो मोमबत्ती का पिघलना है ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है ये भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन के लिए इसका नाम देने का यह कारण है क्योंकि इनमें केवल और केवल भौतिक गुणों के आधार पर ही होता है इनको। अपनी सतह पर संरक्षित परत के निर्माण के कारण कौन सा तत्व कम अभिक्रियाशील हो जाता है तो कॉपर इसका आंसर होगा। धातु जो ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करता है जो धातु है वो हो जाएगा सो मैग्नीशियम हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी धातु सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है सबसे अधिक क्रियाशील धातु है वो मैग्नीशियम हो जाएगी। सामान्यतः स्टोरेज बैटरी में ये लेड भरा होता है स्टोरेज बैटरी में। आमतौर पर पानी कीटाणु रहित करने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है तो क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। फ्लिंट ग्लास का उपयोग किसके बनाने में किया जाता है तो फ्लिंट ग्लास से प्रिज्म बनाया जाता है। अधातुएं होती हैं अधातुएं इलेक्ट्रोनेगेटिव ऋण विद्युतीय तत्व है ये। फिनोप्थेलिन क्षारीय माध्यम में घोल को किस रंग में बदल देता है तो फिनोप्थेलिन है ये गुलाबी रंग में बदल देता है। सामान्यतः कौन सी गैस नहीं सॉरी अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया कराने पर सामान्यतः कौन सी गैस मुक्त होती है तो इसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है। बेकिंग सोडा को इससे भी बनाया जा सकता है इसका नाम है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है और इसका दूसरा नाम सोडियम बाइकार्बोनेट भी है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4H2 1/2H2 होगा। निम्न में से कौन सा एक पर्बल एसिड है तो इसमें HNO3 है वो पर्बल हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है इस्तेमाल नहीं होता है नेगेटिव इसका उपयोग नहीं होता है वो है
खाद्य चीज़ों में परिरक्षक के रूप में इसका उपयोग नहीं होगा। अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाता है, इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अपमार्जक किससे बने होते हैं? अपमार्जक है वो सल्फोनिक एसिड के सोडियम लवण के बने होते हैं। पारदर्शी साबुन बनाने के लिए साबुन को घोलने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो वो है एथेनॉल। निम्नलिखित में से कौन लाल लिटमस को नीला कर देगा? लाल जो क्षार है वो लाल लिटमस को नीला करता है और वो क्षार बेकिंग सोडा के घोल हो जाएगा। टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो वो ऑक्जेलिक एसिड हो जाएगा। किस लेंस का उपयोग करके दीर्घ दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है? वो उत्तल लेंस हो जाएगा, उत्तल लेंस होगा इसमें, ठीक है। जब सफ़ेद प्रकाश प्रिज्म में से पारित होता है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। पानी में हवा का बुलबुला किसके रूप में कार्य करेगा? वो है उत्तल लेंस के रूप में कार्य करेगा। सरल सूक्ष्मदर्शी यंत्र में उपयोग किया जाने वाला लेंस है वो उत्तल लेंस होगा। मानव आँख वस्तुओं को देखने के लिए प्रकाश का उपयोग करती है क्योंकि उसकी संरचना है वो एक लेंस की तरह होती है, ठीक है। आँख का कौन सा हिस्सा पुतली के आकार को नियंत्रित करता है? तो वो आइरिस हो जाएगा। मानव आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक है। जब सफ़ेद प्रकाश का पुंज कांच के प्रिज्म पर गिरता है तो प्रकाश का रंग जो कम से कम विचलित होता है वो लाल है और सबसे अधिक है वो नीला होता है। इसमें कम पूछा है तो वो लाल हो जाएगा। एक सामान्य आँख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की कम से कम दूरी है वो 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। लेंस के पावर की इकाई है वो डायोप्टर हो जाएगी। विद्युत फिटिंग में तारों को भूसंपर्कित किया जाता है क्योंकि शॉर्ट सर्किट के मामले न हो, ठीक है। एक फ्यूज तार की विशेषता होती है कि वो उच्च प्रतिरोध कम गलनांक हो उनका। इलेक्ट्रिक मोटर्स में विद्युत धारा का प्रभाव शामिल होता है, इसमें चुंबकीय प्रभाव होता है शामिल। इनमें से विद्युत धारा की ऐसी मात्रा विद्युत धारा की है एम्पियर हो जाएगी। एक सेल में विभवांतर किस इकाई में मापा जा सकता है? सेल का विभवांतर है वो हमेशा वोल्ट में ही मापा जाता है, चाहे किसी का भी हो। विद्युत विभव है, विद्युत विभव एक अदिश राशि है। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? वो विद्युत धारा हो जाएगा। विद्युत धारा को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण है एमीटर हो जाएगा। विभवांतर का दूसरा नाम वोल्टेज। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम परम मस्तिष्क हो जाएगा। मानव में स्मृति से संबंधित मस्तिष्क का भाग है वो परम मस्तिष्क हो जाएगा। स्तनपायी में दूध उत्पादन को उत्पादित करने वाला हार्मोन को क्या कहते हैं? तो वो प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा। यदि रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है तो किस हार्मोन का स्रावित होता है? तो इंसुलिन का होता है। निम्नलिखित में से कौन सी संक्रामक बीमारी नहीं है? स्कर्वी, ठीक है। स्लिप आदि फील पाँव के कारण होते हैं, फीता कर्मी। बीसीजी वैक्सीन किससे प्रतिरक्षक के लिए दिया जाता है? तो यक्ष्मा हो जाएगा। इसका दूसरा नाम टीबी है, टीबी के लिए ये बीसीजी का वैक्सीन लगाया जाता है। पीसी कल्चर है वो मछलियों से संबंधित हो जाएगा। रेशम किससे प्राप्त किया जाता है? तो वो रेशम कीट हो जाएगा। जैविक अपशिष्ट को खाद में बदलने के लिए केंचुओं का उपयोग किस प्रकार प्रक्रिया में किया जाता है? तो वर्मी कंपोस्टिंग हो जाएगा। काई रे किससे प्राप्त किया जाता है? काई रे वो नारियल फाइबर से प्राप्त किया जाता है। बिजली पैदा करने के लिए विशाल तरंगों के पास कौन सी ऊर्जा होती है? तो उनके पास गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। वह उपकरण जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है तो वो सौर सेल हो जाएगा। बायोमास में शामिल नहीं है
बायोमास में धातुएं शामिल नहीं है। ठीक है। मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस के F2 फेनोटाइप का अनुपात है वो 3:1 हो जाएगा। पत्तियों पर पड़ने वाला सूर्य प्रकाश की ऊर्जा का कितना प्रतिशत पादपों द्वारा खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो वो हो जाएगा 10। और बायोमास शब्द ज़्यादातर संदर्भित हैं। बायोमास है वो है कार्बनिक पदार्थों को। पारिस्थितिकी तंत्र की सबसे छोटी इकाई है वो जीव मंडल हो जाएगी, बायोस्फीयर। पारिस्थितिकी तंत्र के समुच्चय को कहा जाता है एक जीवोम। और कोशिका विभाजन के समय केंद्र के अंदर दृश्यमान डीएनए थ्रेड है वो तारक केंद्र हो जाएगा। मनुष्य में ऑटोसोम के कितने जोड़े होते हैं, तो वो 22 जोड़े होते हैं। थैंक यू।